Good morning, class third. Today we will start chapter 13. The cyclone. साइक्लोन एक हवा के साथ तूफान आता है, उसको कहते हैं, जिसमें इतनी तेज़ हवा चलती है कि उसके साथ सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी आती है। आंधी की तरह से आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड में आता है। हैव यू एवर मेट एनी पर्सन हु हैज़ फेस्ड एनी नेचुरल डिज़ास्टर? क्या कभी आप किसी ऐसे पर्सन से मिले हो जिसने किसी प्राकृतिक आपदा का सामना किया है? यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड अवेयर ऑफ दीज काइंड्स ऑफ सिचुएशंस। आपको इस तरह की सिचुएशंस के लिए पूरी तरह से सावधान और अलर्ट रहना चाहिए। ये जो स्टोरी है, ये एक छोटी गर्ल की है और उसके डॉग की है, जो कि who were raised by the strong wind and reached in the exact center of the cyclone। जिनके सामने ये इस तरह का सिचुएशन आई और वो साइक्लोन के एकदम सेंटर में पहुंच गए। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। दिस स्टोरी इज़ अबाउट डोरोथी। ये जो स्टोरी है वो एक छोटी बच्ची है जिसका नाम डोरोथी है, उसके बारे में है। शी लिव्ड इन द मिड्स ऑफ द ग्रेट कंसास प्रेयरीज। प्रेयरीज ग्रीन ग्रासलैंड के मैदान होते हैं, वो उनके बीच में रहती थी। विद अंकल हेनरी हु वॉज ए फार्मर, अपने अंकल हेनरी के साथ जो कि एक किसान थे। एंड आंट एम हु वॉज द फार्मर्स वाइफ, और आंट एम जो कि वो फार्मर की वाइफ थी। देयर हाउस वॉज स्मॉल, उनका घर बहुत छोटा था। फॉर द लम्बर टू बिल्ड इट हैड टू बी कैरीड बाई वैगन मैनी माइल्स। लंबर होता है काठ का या लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा, जो कि लंबर से बनी हुई थी और उसको बहुत माइल्स तक वैगन के ज़रिए ले जाया जाता। वैगन होता है मालगाड़ी का डिब्बा, उससे खींचकर ले जाया जाता था। देयर वर 4 वॉल्स, उस जो हट थी या हाउस था उसकी 4 वॉल्स थी। ए फ्लोर, एक ज़मीन थी। एंड अ रूफ, और एक छत थी। विच मेड 1 रूम, जो कि मिलकर सिर्फ एक कमरा बनाते थे। एंड दिस रूम कंटेन्ड अ रस्टी लुकिंग कुक स्टोव, जिस रूम में एक रस्टी लुकिंग मतलब जंग खाया हुआ कुक स्टोव था। एक कबर्ड फॉर द डिशेस, बर्तन रखने के लिए एक अलमारी थी। एक टेबल था। 3 और 4 चेयर्स, 3 या 4 चेयर थी, और बेड्स थे। अंकल हेनरी एंड आंट एम हैड ए बिग बेड इन 1 कॉर्नर, एक कोने में अंकल हेनरी और आंट एम का बड़ा बेड था। एंड डोरोथी अ लिटिल बेड इन अनदर कॉर्नर, और एक दूसरे कॉर्नर में डोरोथी का छोटा बेड था। देयर वॉज नो एटिक एट ऑल एंड नो सेलर एक्सेप्ट a small hole dug in the ground called a cyclone cellar, where the family could go in case of one of those great whirlwinds arose, mighty enough to crush any building in its path। वहाँ पर कोई भी एटिक नहीं था। एटिक होता है अटारी, कह सकते हैं हम रेलिंग, कोई भी रेलिंग नहीं थी। एंड नो सेलर, और कोई भी तहखाना नहीं था। एक्सेप्ट ए स्मॉल होल, केवल एक ज़मीन पर एक छोटे छेद के सिवाय, जो कि ग्राउंड में करा गया था। कॉल्ड ए साइक्लोन सेलर, जिसको साइक्लोन सेलर कहते थे। वेयर द फैमिली कुड गो इन केस वन ऑफ दोज ग्रेट व्हर्लविंड्स अराउंड, वो ऐसा होल था, ऐसा गड्ढा था जिसमें अगर कभी इस तरह की सिचुएशन आए, व्हर्लविंड्स अरोज, व्हर्लविंड्स होता है आंधी के जो झोंके होते हैं, वो अगर कभी आंधी आए तो वो लोग उसके अंदर अपने को बचा लें। उसके अंदर घुसकर बैठकर, जो गड्ढा खोदा गया है ग्राउंड में, उसमें माइटी इनफ टू क्रश एनी बिल्डिंग इन इट्स पाथ, और वो जो व्हर्लविंड्स आंधी के झोंके होते थे वो इतने ज़्यादा तेज होते थे कि वो अपने रास्ते में आए हुए किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी रास्ते को नष्ट कर देते थे। इट वॉज रीच्ड बाई ए ट्रैप डोर इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, जो फ्लोर था, पूरे घर का जो फ्लोर था उसके बिल्कुल बीच में एक ट्रैप डोर था। ट्रैप डोर मतलब चोर दरवाज़ा कह सकते हैं। फ्रॉम विच ए लैडर लेड डाउन इनटू द स्मॉल डार्क होल, और उसमें एक लैडर लगा हुआ था, सीढ़ी लगी हुई थी, जो कि वो जो डार्क होल, गहरा गड्ढा ज़मीन में करा गया था, उसमें नीचे उतरने के लिए। व्हेन डोरोथी स्टूड इन द डोरवे एंड लुक्ड अराउंड, जब कभी भी डोरोथी
उस डोरवे पर खड़ी होती थी और चारों तरफ देखती थी। शी कुड सी नथिंग, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे, वो कुछ नहीं देख सकती थी। बट द ग्रेट ग्रे प्रेयरी ऑन एवरी साइड, लेकिन उसको घास के जो हरे मैदान होते थे, उस घास को सूर्य की गर्मी ने इतना ज़्यादा जला दिया था कि वो घास ग्रे दिखाई देती थी। वो सारे मैदान सिर्फ उसको तब दिखाई देते थे हर तरफ। द सन हैड बेक्ड द प्लोड लैंड इनटू अ ग्रे मास, जो सन की गर्मी थी उसकी वजह से जो ग्रीन ग्रास थी वो ग्रे कलर में बदल गई थी। विद लिटिल क्रैक्स रनिंग थ्रू इट, और उसके आसपास छोटे छोटे क्रैक्स बन गए थे। इवन द ग्रास वॉज नॉट ग्रीन, और ग्रास भी ग्रीन नहीं थी। फॉर द सन हैड बर्न द टॉप्स ऑफ द लॉन्ग ब्लेड्स अंटिल दे वर द सेम ग्रे कलर टू बी सीन एवरीवेयर। जो सन था उसकी गर्मी से जो ग्रास के टॉप थे, पॉइंट जो थे ग्रास के, लॉन्ग ब्लेड्स जो थे वो इतने जल गए थे कि वो सेम ग्रे कलर के हो गए थे और चारों तरफ ग्रे ही दिखाई देता था। वंस द हाउस हैड बीन पेंटेड, अगर एक बार हाउस को पेंट किया जाता था, एक बार हाउस को पेंट किया गया था, बट द सन ब्लिस्टर्ड द पेंट एंड द रेन्स वॉश्ड इट अवे। तो सन की गर्मी से जो पेंट था वो जगह जगह से फूल गया था और बारिश के पानी की वजह से वो धुल भी गया था। एंड नाउ द हाउस वॉज एज डल एंड ग्रे एज एवरीथिंग एल्स, जिसकी वजह से अब जो वो घर था वो वैसा ही ग्रे दिखाई देता था जैसा कि चारों तरफ बाकी की सारी चीज़ें ग्रे दिखाई देती थी। आज के लिए इतना ही। आपको चैप्टर रीड करना है और हार्ड वर्ड्स लर्न